हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर, जिसमें का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। और उस एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूरा टोटल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेटा, बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज लेवल उनके दिमाग में होते हैं, और उस डिफिकल्टी लेवल दिमाग में रखने की वजह से वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। यहाँ पर यूज होने वाले जो जो फॉर्मूलाज है वो मैं बाजू में लिखते भी जाऊंगा, वो भी हम लोगों को याद करना है और कंटिन्यूअसली इसका प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हमको उसका इंटीग्रेशन निकालना है, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलो बेटा, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन के इस साइन में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है करके यहाँ पे dx रहेगा। चलो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन में सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन में से कोई भी सिंबल अगर आता है, इंटीग्रेशन में कोई भी अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा कोई भी टर्म आता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन सबको देने वाले। जब जब हम इंटीग्रेशन देंगे तब तब ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाली जो dx वाली टर्म है वो भी टर्म हम सबको सेपरेट देते जाएंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, ये इंटीग्रेशन का साइन भी मैंने इसको दे दिया और ये dx का साइन भी मैंने इसको दे दिया। उसके बाद में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को भी दे दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। देन इस माइनस को माइनस एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। और फाइनली प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल था, इंटीग्रेशन का सिंबल हमने सब लोगों को दे दिया, और ये जो dx है विद रिस्पेक्ट टू, वो भी हम लोगों ने सबको दे दिया है। अब चलो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx। इस फॉर्मूले के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी पता कर लेंगे। अगर नीचे x वाली टर्म हो और ऊपर कोई भी नंबर अगर हो, नीचे अगर x हो और ऊपर कोई भी नंबर हो, तो उसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला बनता है बेटा, x की जगह पे हम लोग x एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में जो पावर में n है, उस n में n प्लस 1 ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे, n प्लस 1 प्लस सी, ये जो प्लस सी होता है ये फाइनल में हम लोग हर जगह पे प्लस सी ऐड करते जाएंगे। हमारा जो भी आंसर रहेगा फाइनली हम लोग प्लस सी करेंगे। देखो बेटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को कब यूज करना है, जब नीचे एक्स रहेगा और ऊपर नंबर रहेगा तब। इसका एक एग्जाम्पल में यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 7 dx। समझो यहाँ पे एक्स है और ऊपर नंबर है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स को एक्स एज इट इज लिखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स, एन की जगह पे एन प्लस 1, मतलब जो नंबर है ऊपर उसमें 1 ऐड करेंगे, दैट इज 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब ये जो पावर में 7 है, उस 7 में 1 ऐड करेंगे और वही टर्म हम लोग नीचे लिखेंगे। 7 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 8, नीचे भी हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे बोलो x है, n कितना है यहाँ पे 3 है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, x रेस टू n का, पावर में 3 था करके 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, प्लस उसके बाद में प्लस x रेस टू n का यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। बोलो x रेस टू n कितना है, यहाँ पे 2 है, तो x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है।
तो चलो यहाँ पर भी एक्स रेस टू एन का ही फॉर्मूला लगेगा। बोलो बेटा एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस फाइनली वन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट इंटू एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन बनेगा वन एक्स। ध्यान में रखना एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू थ्री प्लस वन ये हो गया फोर अपॉन थ्री प्लस वन ये हो गया फोर प्लस एक्स रेज टू टू प्लस वन ये हो गया थ्री, टू प्लस वन ये हो गया थ्री, माइनस एक्स रेज टू वन प्लस वन ये बन गया टू, वन प्लस वन ये बन गया टू, प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखवा दिया है, यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे ध्यान में रखना दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए, एक कांस्टेंट का, कांस्टेंट बोले तो वैल्यू, वन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू एक्स होता है तो वन का इंटीग्रेशन वन इंटू एक्स दैट इज वन एक्स बन गया, वन का इंटीग्रेशन आया वन एक्स और उसके बाद में सभी तरफ एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम लोगों ने एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यहाँ पे लगा दिया है और इस तरीके से हम लोगों ने हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो चलो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो टर्म हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है उस टर्म का यहाँ पे पावर है और वो पावर है टू। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाकर इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाहर का जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पर ये वाली टर्म के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो कि फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो बेटा ये फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? वन है। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? टू बाई एक्स है। तो ए और बी को ये वाले फॉर्मूले में पुट करना है। चलो पुट करेंगे। सबसे पहले ये इसके जैसा ये दिखाई दे रहा है उसका ये वाला फॉर्मूला है, तो चलो फॉर्मूला यूज करो। ए का स्क्वायर, ए कौन है बेटा? वन, वन का स्क्वायर माइनस माइनस टू को टू एज इट इज, ए कौन है बेटा? वन है, इंटू बी, बी कौन है बेटा? टू बाय एक्स है। लिख देते हैं वहां पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। आगे प्लस को प्लस एज इट इज, बी का स्क्वायर, बी कौन है बेटा? यहाँ पे बी है टू बाय एक्स। चलो वो टू बाय एक्स की जगह पे टू बाय एक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन बी का स्क्वायर है, ये जो बी वाला टर्म है उस टर्म का स्क्वायर है करके ये टर्म का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। 2 मिनट के लिए ये जो स्टेप है ये स्टेप मैं पूरा वापस से एक बार आपके लिए दोहराता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो बेटा अच्छी तरीके से ये वाला जो है स्टेप मैं वापस से एक बार दोहरा रहा हूँ। देखो स्टेप ये है, यहाँ पे इसको हम लोगों ने ए पकड़ा है, इसको बी पकड़ा है, उसका स्क्वायर करना है तो ये वाले फॉर्मूले में डालना ए का वैल्यू कौन है बेटा? वन, वन का स्क्वायर माइनस माइनस टू के जगह पे टू इंटू ए की जगह पे वन इंटू बी की जगह पे टू बाय एक्स। ठीक है, प्लस को प्लस एज इट इज, बी की जगह पे बी कौन है बेटा? टू बाय एक्स, उस बी का क्या है? स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपांड करा दिया ये वाले फॉर्मूले से। चलो अब आगे देखो, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। ब्रैकेट के अंदर वन का स्क्वायर होता है वन, ठीक है, माइनस को माइनस, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर बाय ये बन गया एक्स प्लस टू का, अब ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, चलो टू का स्क्वायर ये हो जाएगा फोर अपॉन एक्स का स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो हम लोगों ने क्या करा, ये वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दिया, पे एक्सपांड कर दिया और एक्सपांशन करने के बाद उसको सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, चलो
अभी अभी हम लोगों ने फिलहाल तक इंटीग्रेशन नहीं लिया हुआ करके, ये जो dx है वो एज इट इज लिखा। अब ये जो ब्रैकेट है बेटा, ये बाहर वाले टर्म ने हम लोग, ये पूरा जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे क्या आ जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे बोलो बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फोर बाय एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू फोर बाय एक्स। चलो देखो, ये एक एक्स और एक्स स्क्वायर में का एक एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला, एक एक्स बचा यहाँ पे और ये फोर बचा, फोर इंटू एक्स फोर एक्स, ये हमको यहाँ पे मिला है। उसके बाद में प्लस ये एक्स स्क्वायर है इंटू फोर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू फोर बाय एक्स स्क्वायर। इन दोनों का पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे फोर एक्स आ गया। ये और ये थर्ड वाला टर्म को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है और बचता है आगे ओनली फोर, ठीक है। चलो, इसने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीन टर्म्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। चलो, अब ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन का साइन है, उस इंटीग्रेशन के साइन ने अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन आने की वजह से हम लोगों ने सबको ये क्या करना, सेपरेट सेपरेट दे दिया, ठीक है। चलो, सेपरेट देने के बाद ये टर्म कैसा दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर डीएक्स। बेटा समझे कि नहीं समझे, इंटीग्रेशन हम लोगों ने सबको सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का, और फॉर्मूला हम लोगों को पता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। माइनस ये जो फोर कांस्टेंट टर्म है, इस फोर कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फोर कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब पावर कितना होता है बेटा, वन होता है। तो यहाँ पर हम लोग x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। प्लस पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे फोर की जगह पे वन था, तो वन का इंटीग्रेशन बन गया वन एक्स, कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू एक्स, के का के एक्स, वन का वन एक्स, तो फोर का फोर एक्स। यस, इस फोर का इंटीग्रेशन बन गया यहाँ पे फोर एक्स। ये प्लस सी हम लोग इंटीग्रेशन लेने के बाद आखिरी में लगाते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक्स रेज टू टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री माइनस ये फोर एक्स रेज टू वन प्लस वन हो जाएगा टू बाई टू प्लस फोर इंटू एक्स फोर एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनल हो चुका है। बहुत लगा तो आप इसको काटाकाटी कर सकते हैं, फोर वन टू वन जा टू, टू टू जा फोर, जो बचा है वो आपका इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही इजिएस्ट वे से हम लोग इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब चलो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दो तीन स्टेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया तो इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट हम लोग लेते हैं। उसके पहले दिए हुए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजिएस्ट वे से करने का कोशिश करेंगे। चलो बेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ थ्री सेक स्क्वायर एक्स, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा, माइनस फोर बाय एक्स, ये टर्म भी मैंने एज इट इज लिखा, प्लस वन अपॉन इस x को हम लोग एज इट इज लिखेंगे x, और रूट x का वैल्यू जो होता है, रूट x का वैल्यू होता है x रेज टू वन बाई टू। रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स रेज टू वन बाई टू होता है। तो यहाँ पे हम लोग रूट एक्स की जगह पे रूट एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। रूट एक्स का वैल्यू होगा एक्स रेज टू वन बाई टू माइनस इस सेवन को सेवन एज इट इज, dx को dx एज इट इज। अगले वाले स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अगला वाला स्टेप देखो यहाँ पे क्या होता है, अगला वाला स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ ये थ्री सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखा मैंने, माइनस ये फोर बाय एक्स, ये भी टर्म एज इट इज लिखा, प्लस वन को वन अपॉन
x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। दोनों का बेस यहाँ पे सेम आया करके हम लोग दोनों का बेस एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर की जो टर्म्स है ये 1 और ये 1/2, उनका पावर का हो जाएगा बेटा यहाँ पे एडिशन। देखो ध्यान दो बेटा, दोनों का पावर बेस सेम रहा तो हम एक ही बार लेते हैं और ऊपर वाले पावर का क्या करते हैं हम लोग एडिशन करते हैं। बोलो बेटा, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, और ये नीचे जो 2 है वो 2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, तो x का पावर आ गया यहाँ पे 3/2। ठीक है, उसके बाद में माइनस ये नीचे 7dx, ये आगे 7dx जो है वो एज इट इज लिखेंगे हम लोग। चलो आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x dx, ये टर्म एज इट इज लिखा हम लोगों ने, 4/x ये भी टर्म एज इट इज लिखा, प्लस अब जो x⁻³ ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने के बाद x⁻³ जो है तो x⁻³ बन जाएगा। ये जो x⁻³ है ऊपर जाने के बाद क्या बन गया, x⁻³ बन गया, ये -7dx ये टर्म एज इट इज। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा ऊपर मैं लेके जाता हूँ क्योंकि आगे प्रॉब्लम थोड़ा सा बाकी है। चलो आगे नेक्स्ट, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट दे देता हूँ, चलेगा ना। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x dx एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx एज इट इज, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7dx। क्या किया बेटा हम लोगों ने, यहाँ पे इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, चलो अब सबका इंटीग्रेशन निकाल लो बेटा। 3 कांस्टेंट टर्म है तो ये 3 हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन ले लेंगे sec स्क्वायर x का। बोलो बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, tan x। डेरिवेटिव के अपोजिट में ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। फॉर्मूला है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा tan x माइनस इस 4 कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। चलो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या बनेगा, बचेगा 1 बचेगा, कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है। 1/x ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, तो 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला है log ऑफ x। क्या फॉर्मूला है, log ऑफ x। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log x, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x⁻n का। आप बोलेंगे सर अभी पावर में तो -3/2 है, तो x के पावर में चाहे कोई भी वैल्यू, चाहे कोई भी लेटर आ जाए, आपको x⁻n का फॉर्मूला ही यूज करना है, ध्यान में रखना। तो x⁻n का फॉर्मूला बोलो बेटा, x⁻n का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, x⁻n + 1 अपॉन n+1 माइनस x⁻n + 1 अपॉन n+1 लगा दिया। 7 कांस्टेंट में 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आ जाएगा 7x + c। यहाँ पे हम लोगों ने और 2 फॉर्मूले जो जोड़े हैं वो 2 फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, जो कि फॉर्मूला हम लोगों को याद भी हो गया है। वो फॉर्मूला है x⁻n + 1 अपॉन n+1 + c, और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगा आपका कांस्टेंट वाला जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ k dx, उसका फॉर्मूला होता है kx + c। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा दिए, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना बाकी है करके अब इसका आंसर देख लो क्या होता है। तो फाइनली
हम लोग आंसर के तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके का आंसर है आगे का। ये 3 tan x ये टर्म एज इट इज रहेगा, आई को आई, ये भी टर्म एज इट इज, आई बोले तो इंटीग्रेशन, माइनस ये 4 log x एज इट इज, प्लस x रेज टू, बोलो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको आता है, ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 माइनस 7x प्लस सी। जो ऊपर टर्म है वही नीचे टर्म है, इसलिए जो ऊपर टर्म आएगा वही नीचे आएगा। चलो फाइनल आंसर ये 3 tan ऑफ x ये टर्म एज इट इज लिखा मैंने, माइनस 4 log x ये टर्म भी एज इट इज लिख दिया, प्लस x रेज टू -1/2। बेटा ये -1/2 ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, मतलब ये बन जाएगा 2/-1 माइनस 7x प्लस सी। अब आगे देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3 tan ऑफ x माइनस 4 log ऑफ x, ये प्लस माइनस ये टर्म माइनस हो गया, 2/1 ये 2 हो गया, x रेज टू -1/2 का वैल्यू होता है 1/√x। तो किस तरीके से होता है हम लोग बाजू में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये x रेज टू -1/2 का क्या होता है वैल्यू, वो वैल्यू होता है 1/√x। कैसे होता है क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, -7x प्लस, देखो ध्यान दो इधर, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2/1 2 हो गया, x रेज टू -1/2 को हमने 1/√x लिख दिया, और हमारा यहाँ पे आंसर भी बन चुका है। लेकिन इसका फाइनल स्टेप एक बार मैं और लिख के देता हूँ। चलो ये देखो 3 tan ऑफ x एज इट इज, माइनस 4 log ऑफ x ये टर्म भी एज इट इज, माइनस 2 1 जा ये 2 बनेगा अपॉन √x नीचे रहेगा एज इट इज, माइनस 7x प्लस सी, और इसको बोलते हैं अपन आई। ये होगा आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पर ही हम लोगों ने ये x रेज टू -1/2 को 1/√x लिख दिया था, तो वो किस तरीके से हम लोगों ने लिखा था वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों को पता है कि √x का वैल्यू होता है x रेज टू 1/2। इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने √x का वैल्यू लिखा था x रेज टू 1/2। ये देखो बेटा, ये √x का वैल्यू हम लोगों ने, ये √x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे x रेज टू 1/2 लिखा था। इसका मतलब x रेज टू 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं। चलो ओके, आगे देखिएगा। देखो यहाँ पे √x का वैल्यू हम लोगों ने x रेज टू 1/2 लिखा है, मतलब इसका वैल्यू होता है √x का वैल्यू x रेज टू 1/2। अगर मुझे इसकी जगह पे यहाँ पे 1/√x का वैल्यू अगर निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो इस 1 को 1 एज इट इज, √x मतलब अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा √x का वैल्यू x रेज टू 1/2 होता है, √x का वैल्यू x रेज टू 1/2 होता है। अगर ये x रेज टू 1/2 अगर ऊपर चला गया तो हमको पता है ये 1 को 1 एज इट इज, x रेज टू 1/2 ऊपर जाने के बाद x रेज टू -1/2 होता है, x रेज टू 1/2 ऊपर जाने के बाद x रेज टू -1/2 होता है, और 1 इंटू x रेज टू -1/2 होता है x रेज टू -1/2। तो चलो बेटा देखो x रेज टू -1/2 का वैल्यू क्या आया, 1/√x। x रेज टू -1/2 का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे x रेज टू, इस x रेज टू -1/2 का वैल्यू क्या आया आपको, यहाँ पे x रेज टू -1/2 का वैल्यू हम लोगों ने 1/√x ऐसे लिख दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से दिए हुए क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो इस तरीके से हम लोग अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये वाला टर्म, बहुत ही पिछले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा ध्यान दो इधर, आगे जा रहे हैं हम लोग, देखने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। चलो हमको सबसे पहले तो पता है इंटीग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आने के बाद इंटीग्रेशन हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट सेपरेट लेते हैं। ले लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 dx। सबको इंटीग्रेशन हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट दे दिया, सबको dx dx हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट दे दिया है। चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो जो जहां जहां पर लगेगा वो फॉर्मूला हम लोग लेते जाएंगे, या फिर उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाला टर्म जो है इस टर्म को मैं ऊपर यहाँ पे भेज देता हूँ। चलो क्या हो जाएगा देखो, हाँ ये टर्म एज इट इज लिखो 2x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये 4 एक्स रेज टू 5 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा एक्स रेज टू -5। एक्स रेज टू 5 जो है ये टर्म ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, एक्स रेज टू -5 हो गया। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते बेटा। सबसे पहले ये जो टू कांस्टेंट टर्म है उस टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा अभी एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम लोगों को पता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस उसके बाद में ये जो 5 कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को भी हम लोग बाहर निकाल देते। चलो 5 कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग x रेज टू वापस n का फॉर्मूला लगा देंगे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इस 3 कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। चलो 3 को बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा। बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log x। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस इस 4 को 4 हम लोगों ने एज इट इज लिखा। x रेज टू यहाँ पर भी n का फॉर्मूला लगेगा, बोलो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। जो जो फॉर्मूले लगा है वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके पहले इसका और एक स्टेप है वो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में जो जो फॉर्मूले लगने वाले लगे हैं यहाँ पे वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये 2 को 2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, एक्स रेज टू 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 5 को 5 एज इट इज एक्स रेज टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 3 को 3 एज इट इज log x को log x एज इट इज देन प्लस इस 4 को 4 एज इट इज लिखा जाएगा x रेज टू -5 प्लस 1 -4 अपॉन -5 प्लस 1 -4 प्लस c। ये जो आंसर हमारा यहाँ पे बन चुका है, और एक स्टेप आगे जाके हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, और साथ ही में लिखने वाले यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अभी यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस इस 5 को 5 एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी एज इट इज, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता करके हम लोगों ने उसे एज इट इज लिखा है, प्लस इस 3 को 3 एज इट इज log x को log x एज इट इज, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे बनेगा माइनस, और ये जो टर्म है x रेज टू -4 ये टर्म नीचे आने के बाद बनेगी x रेज टू +4 प्लस सी, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। यहाँ पे x रेज टू -4 जो टर्म है उस टर्म को हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया ताकि -4 का वापस से +4 हो जाए। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो बेटा इधर स्टार्टिंग में अपन ने क्या करा था, x रेज टू 5 ऊपर भेजा था तो x रेज टू -5 हुआ था, नीचे वाली टर्म को हमने ऊपर भेजा, ऊपर भेजने के बाद उसका इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद उस टर्म को वापस से नीचे भेज दो, तो ये देखो x रेज टू +5 था, ऊपर गया -5 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर x रेज टू -4 है, नीचे आने के बाद वो x रेज टू +4 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा वाला फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं वो फॉर्मूले में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले हम लोगों ने ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों भी जगह पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया, जो कि है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये आप सभी को यहाँ पे पता है। उसके बाद में सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ
वो वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, और फाइनली भी यहाँ पर भी x रेस टू n का ही फॉर्मूला यूज हुआ है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे दो ही फॉर्मूले यूज किए हैं। इस तरीके से अगला वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। सॉरी, 4th नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। अभी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है, और वो क्वेश्चन भी हम लोग तुरंत यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन है बहुत इजी। चलो सबसे पहले अभी यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आया था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म आया हुआ है, तो डरना नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है कि ये जो दिया हुआ टर्म है, ये टर्म उसको पहले सिंप्लीफाई करा देना है। देखो किस तरीके से, ये 3x³ ये टर्म एज इट इज, माइनस ये 2x प्लस 5, ये सभी टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिए। उसके बाद में x को हम लोग x एज इट इज लिखेंगे, रूट x मतलब x रेज टू 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोगों ने रूट x की जो वैल्यू है, रूट x की ये वैल्यू हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, एक दो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। रूट x का ये वैल्यू होता है x रेज टू 1/2। अब इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज इट इज 3x² एज इट इज 3x³ एज इट इज माइनस 2x प्लस 5, ये पूरा न्यूमरेटर वाला टर्म हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 होता है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे पावर 1 होता है। दोनों का बेस सेम आ गया करके हम लोग एक ही बार लिखेंगे और ऊपर ऊपर वाले का एडिशन कर देंगे। चलो करो, 1 प्लस 1/2, ये 2, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और उसका एडिशन हम करके हम लोगों ने यहाँ पे वो टर्म लिख दिया है। चलो अब ये जो नीचे वाला टर्म है, ये नीचे वाला टर्म हम लोग सबको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट दे देंगे। ठीक है, सेपरेट सेपरेट देने के बाद ये टर्म हमको किस तरीके से दिखेगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² सॉरी क्यूब अपॉन x रेज टू 3/2 माइनस 2x अपॉन x रेज टू 3/2 प्लस 5 अपॉन x रेज टू 3/2 dx। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ये जो नीचे वाला टर्म है, ये टर्म हम लोगों ने सबको क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया है। अब चलो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब ये जो हर एक का जो नीचे वाला टर्म है, वो टर्म ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पावर वाला। तो देखो किस तरीके से दिखेगा, 3x³ x रेज टू 3/2 ऊपर जाने के बाद x रेज टू माइनस 3/2, ये टर्म ऊपर गया, x रेज टू माइनस 3/2 हो गया, माइनस ये 2x, x रेज टू 3/2 ऊपर गया, x रेज टू माइनस 3/2 हो गया, प्लस ये 5 एज इट इज, ये x रेज टू 3/2 ऊपर गया, x रेज टू माइनस 3/2 हो गया। इस तरीके से तीनों भी टर्म के नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की टर्म थी वो हम लोगों ने ऊपर ऊपर भेज दी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 एज इट इज, इन दोनों का बेस सेम है इसलिए वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे और ऊपर ऊपर वाले का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 3/2। चलो 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 3, 3/2 बन गया। देन माइनस 2, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लेंगे हम x, ऊपर ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 3/2। चलो 2 1 जा ये बनेगा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस इस 5 को 5 एज इट इज, x रेज टू माइनस 3/2, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दी है। ठीक है, अब सभी टर्म यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेटिंग करके इंटीग्रेशन लेके उसको सॉल्व करेंगे अपन। चलो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है, सी इंटीग्रेशन तो हम लोग सबको देंगे ही सेपरेट, साथ ही में कांस्टेंट टर्म भी धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। चलो सबसे पहले सेपरेट सेपरेट, 3x रेज टू 3/2 dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू माइनस 3/2 dx। क्या किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट दे दिया। ठीक है, चलो आगे इस 3 कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू, इसको पकड़ो n, x रेज टू n का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 को 2 एज इट इज, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। x रेज टू यहाँ पे n का फॉर्मूला लगेगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन प्लस 5 को 5 टर्म एज इट इज, x रेज टू वापस से n का फॉर्मूला, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सभी तरफ हम लोगों ने x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, 3 को 3 एज इट इज इनटू x रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका बेटा। चलो 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 को 2 एज इट इज लिखेंगे हम लोग, x रेज टू 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5 टर्म एज इट इज, x रेज टू 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस c। सभी तरफ हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला यूज किया है और वो है x रेज टू n का, और फॉर्मूला हम लोगों को पता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये 3 टर्म एज इट इज, ये 5/2 जो टर्म है ये ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, x रेज टू 5/2 ये टर्म एज इट इज रहेगा, माइनस ये 2 टर्म एज इट इज, ये 1/2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और x रेज टू 1/2 का वैल्यू हम लोगों को पता है वो होता है रूट एक्स। x रेज टू 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट एक्स। उसके बाद में ये प्लस 5 ये टर्म एज इट इज, माइनस 1/2 ऊपर जाने के बाद 2/-1 ये टर्म उल्टा होता है, ऊपर जाने के बाद नीचे वाले सभी टर्म क्या हो गए, ऊपर जाने के बाद उल्टे उल्टा उल्टा हो गए। ठीक है ना, चलो x रेज टू -1/2 का भी वैल्यू हम लोगों को पता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है, x रेज टू -1/2 का वैल्यू 1/√x होता है, प्लस c, x रेज टू 1/2 का रूट एक्स, x रेज टू -1/2 का 1/√x, रूट एक्स का वैल्यू होता है x रेज टू 1/2 और 1/√x का वैल्यू होता है x रेज टू -1/2। x रेज टू +1/2 आया उसका आंसर रूट एक्स है, और x रेज टू -1/2 आया उसका आंसर 1/√x है। ठीक है, अब फाइनल तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, लेकिन और अगर आगे स्टेप करना है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि 3 2 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 5। अब इस टर्म को कैसे लिखा जा सकता है 2 मिनट के बाद मैं बताता हूँ। माइनस 2 2 हो गया 4, 4 1 4, 4/1 4, रूट एक्स को रूट एक्स एज इट इज, प्लस ये माइनस माइनस 5 2 10, 10/1 ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट एक्स प्लस सी। अभी ये वाले टर्म को यहाँ पे देखो, x रेज टू 1/2 को रूट एक्स लिखा, x रेज टू -1/2 को 1/√x लिखा, तो x रेज टू यहाँ पे 5/2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो x² इंटू एक्स रेज टू 1/2 इज इक्वल टू, देखो दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लिया हम लोगों ने, और पावर का एडिशन 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2, इस तरीके से हम लोग इसको लिखवा सकते हैं। और इसमें भी x² को x² हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, और x रेज टू 1/2 मतलब होता है रूट एक्स। अगर आपको ये स्टेप नहीं जम रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप नहीं भी जमा, यहाँ तक भी आप लोगों ने आंसर निकाल दिया, या फिर यहाँ तक आंसर निकाला और इस x रेज टू 5/2 को आप लोग एज इट इज लिखते हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन का काम नहीं है। इस तरीके से पूरा टोटल एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने बहुत ही धीमे धीमे बहुत ही आराम से
बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया है। इसका बारंबार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप आसान होता जाएगा। और मान लो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि सर हमको डेरिवेटिव्स जो है, डेरिवेटिव्स के इंटीग्रेशन के जो है फॉर्मूले ही लर्न नहीं होते हैं। तो कोई टेंशन का काम ना लो बेटा। जो जो फॉर्मूला, जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूला आ रहा है, कम से कम वो तो भी फॉर्मूला आप याद करते जाओ। मतलब पहले क्वेश्चन में कोई 2 फॉर्मूले आ गए, दूसरे क्वेश्चन में उसी में का कोई अगर आता है तो हमको याद होना चाहिए कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आगे वाले क्वेश्चन में कौन सा एक्स्ट्रा का नया वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले याद करते जाओ। अगर आप प्रैक्टिस करते 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 जो जो फॉर्मूले रास्ते में आ रहे हैं वो फॉर्मूले भी याद करते गए, देन भी आपका सभी चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लगने वाले वो सभी फॉर्मूले आपके याद हो सकते हैं। करके आप सभी को एक बात बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग बोलते गए हैं, तो वो भी बराबर है। बहुत प्रैक्टिस करिएगा। आगे के जितने भी एक्सरसाइजेस है और उसमें के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सीरीज वाइज ये सभी पढ़ने वाले हैं। और इसी तरीके के अगर वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को, वीडियोस को आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए